युग करवट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी ने अपने कॉलम तीसरी आंख में एक दिलचस्प वस्तु स्थिति का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सारी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े हथियार हैं सब के सब धरे रह गए। बड़ी बड़ी पारमाणविक शक्तियाँ, अमेरिका हो, चीन हो, सब कोरोना के आगे घुटनों के बल गिर पड़े हैं। आइए पता करते हैं और क्या क्या बातें हैं जो कोरोना ने इस पूरे दुनिया में एक सबक दिया। देखिए, इस बीमारी ने बहुत सबक दिया है और ये आगे आने वाले वक्त में हमें एहसास होगा। आप देखिए कि जो दुनिया के बड़े ताकतवर मुल्क थे, वो एक बीमारी से मुकाबला नहीं कर पाए और नहीं कर पा रहे हैं। उनके एटमी हथियार थे, तमाम चीज़ें थीं, बड़े बड़े दावे थे, वो सब दावे ख़त्म हो गए और ये एहसास करा दिया कि कोई एक ऐसी ताकत है जो सृष्टि का रचयिता था, जो कायनात जिसने बनाई है, हम उसके आगे बेबस हैं। ये मानना ही पड़ेगा। और जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम ऐसा कर देंगे, उस मुल्क पे कब्ज़ा कर लेंगे, वो अपने मुल्क में बीमारी पे जो है वो फ़तह नहीं पा रहे हैं, तो और दूसरे मुल्क पे क्या कब्ज़ा करेंगे। तो ये एक कोरोना ने बड़ा सबक दिया है और मैं तो ये कहूँगा कि इससे हमें सबक लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह सा माहौल चल रहा है पूरी दुनिया में, उसके तो अभी आने वाले कुछ दिनों में और कुछ महीनों बाद उसके आसार हमें सब सामने दिखाई देंगे। लेकिन एक चीज़ तो है कि दुनिया पूरी तरह से, चाहे कितना भी ताकतवर कोई देश हो, वो बेबस है आज। इसलिए जो बड़ी बड़ी जो ज़मीन के खुदा हैं, जो अपने दावे करते हैं, उनके लिए भी सबक है कि कुछ नहीं है, केवल एक ही ताकत है, उसको किसी नाम से पुकारो, उसके आगे सब बेबस हैं। इसलिए हमें उसी के आगे झुकना चाहिए और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। सवाल ये भी हैगा कि अब इसमें रास्ते क्या हैगा। दरवाज़े बंद हैं तमाम धार्मिक स्थलों के, तो ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन इसने ये सबक भी दिया है कि ऐसे मौक़ों पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाहर निकल कर आए हैं। देखिए, इंसानियत के वो नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, मानवता के वो नज़ारे देखने को मिल रहे हैं कि लोग बाहर आके इतनी मदद कर रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं अगर हमारे अंदर कुछ कमियां भी रही हैं जिसकी वजह से हमें ये है, तो हमें एक सुधरने का मौका भी मिल रहा है। और यही वजह है कि लोग बाहर आ रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, तो ये भी बड़ा पुण्य का काम है। तो इसका भी हमें कहीं ना कहीं सवाब मिलेगा। तो सबक भी दे रहा है हमें और आईना भी दिखा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बिल गेट्स ने 2 साल पहले कहा था कि परमाणु हथियार में दुनिया के देश जिस तरह से खर्चा करते हैं, उसका अगर 10% भी अस्पतालों में और मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने में खर्च करें तो दुनिया बहुत बेहतर होगी। क्या इस समय जब कोरोना ने पूरे दुनिया में महामारी के रूप में तबाह मचा रखा है, ये बातें सही है? ना, बिल्कुल सही है। और देखिए, बड़ी अच्छी बात यह है कि बिल गेट्स ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी है और उसने हमारे भारत की जिस तरह से व्यवस्था है लॉकडाउन को लेके और कोरोना को लेके बहुत तारीफ़ करी है। और बिल गेट्स ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि और देशों के मुकाबले भारत, जिसके पास संसाधनों की कमी है, उसके बावजूद उसने इतना इस पर कब्ज़ा पाया है और कंट्रोल किया है। तो जाहिर है कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, कम संसाधन हैं, हमारे पास तैयारियां नहीं थी और मुल्कों के मुकाबले में जो मेडिकल के मामले में बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको उन्होंने सराहा है हमने और इसको बहुत तरीके से हमने कंट्रोल किया है। और ये बात सही है कि हथियार वगैरह कुछ नहीं है, जो बिल गेट्स ने पहले कहा था कि आज भी हमारे लिए ज़रूरत ये है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ हम तैयार करें, और फिर भी हमने बहुत कंट्रोल कर लिया है। इसलिए केंद्र सरकार और जितनी जो एजेंसीज़ हैं, वो इस बात के लिए मुबारकबाद हैं कि दूसरे दुनिया के देशों में हमारा नाम आज भी ये लिया जा रहा है कि हमने बहुत कंट्रोल किया है। दूसरी ओर भारत और चीन ने कोरोना के रोकने के लिए जिस तरह से प्रयास किए, उसकी बहुत तारीफ हो रही है। दुनिया में अब कहा जा रहा है कि महाशक्ति अब अमेरिका या यूरोप से नहीं होंगे, महाशक्ति एशिया से हो सकता है। ये हो सकता है चीन भी हो सकता है और भारत भी हो सकता है। क्या कहेंगे? देखिए, चीन की जिस तरह से हरकतें हैं, वो तो जाहिर है उस तरह से करके अपने आप को बनना चाहता है ताकत।
लेकिन हम जो हैं दोस्तों के साथ मिलके चलते हैं। और भारत जो है हमारी तो सबकी दुआएं हैं कि वो महाशक्ति बनेगा, बिल्कुल बनेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल बनेगा। और चीन से ज़्यादा आज हमारी तारीफ़ हो रही है दुनिया में, बहुत से मामलों में हमारी तारीफ़ हो रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश का नेतृत्व जिन हाथों में भी है वो कम से कम आज विदेशों में जाने के बाद भारत का सर बहुत ऊंचा हुआ है, और हम महाशक्ति तो बनेंगे ही। जी हाँ, भारत महाशक्ति बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए बात करते हैं कोरोना और हमारे इधर गाज़ियाबाद में। पिछले 24 घंटों से गाज़ियाबाद में कोरोना के कोई मामले अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पे खतरा अभी टला नहीं है। गाज़ियाबाद में अभी भी बहुत चौकसी बरती जा रही है, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। क्या कहेंगे सर आप? नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए उत्तर प्रदेश में कई ज़िलों में जो है अभी स्थिति बड़ी तनावपूर्ण है, और गाज़ियाबाद नोएडा तो वैसे ही हॉट स्पॉट्स में हैंगे हमारे यहाँ। अभी सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं और कुछ शर्तों के साथ ये डीएम एसएसपी गाज़ियाबाद के अलावा और ज़िलों में आदेश दिए हैं कि वहाँ कुछ उद्योगों में जो है छूट दी जाए। लेकिन क्योंकि जो 21 ज़िले हैं उसमें गाज़ियाबाद, नोएडा, मेरठ, इलाहाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, शामली, बागपत तमाम ज़िले हैं, तो इन ज़िलों में मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई छूट मिलेगी। लेकिन फिर भी पहले की तरह कुछ संख्या कम हो रही है, और सरकार जो है अभी लगता नहीं है कि इस तरह से कोई हमारे इन 21 ज़िलों में कोई छूट देगी। और उद्योगपतियों के साथ भी बैठक हुई थी गाज़ियाबाद डीएम की तमाम जगहों, तो वहाँ भी कुछ समस्याएं आई हैं। तो जाहिर है कि अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। आज उद्योगपतियों के एक समूह ने डीएम से मुलाकात की, जिसमें डीएम ने भरोसा दिया है कि उनकी जो भी समस्या या शिकायतें होगी उन पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक पैकेज पर विचार कर रही है, उस पैकेज के मिलने के बाद उद्योग जगत को बहुत राहत महसूस होगी। उन्होंने कहा कि शायद 3 मई के बाद यहाँ उद्योग जगत फिर से शुरू हो सकता है। क्या कहेंगे सर? आपकी बात हुई है यहाँ के उद्यमियों से, उन्होंने क्या कहा? हाँ, इस तरह की बात आई है। यहाँ पे जो कई उद्योग जगत से जुड़े लोग हैं उनसे बात हुई है, लेकिन वही सवाल ये हैगा कि अभी हालात ऐसे नहीं हैं, क्योंकि मज़दूर भी नहीं हैं, प्रोडक्शन बंद हो रहा है। तो इस बात को लेके हुई थी कि आप उद्योग खोलिएगा और मज़दूरों को काम पे लाएं, उनकी सैलरी दें। लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है, और उद्योगपति जो हैं बहुत परेशान हैं। उनका कहना ये है कि अभी हम किस स्थिति में ये चला लेंगे, क्योंकि जैसे ही फैक्ट्री ऑन होगी तो तमाम टैक्सेस हैं, बिल हैं, बिजली के बिल हैं, तमाम चीज़ें शुरू हो जाएंगी, तनख्वाहों का बोझ हो जाएगा। फिर सवाल ये है कि जो प्रोडक्शन होगा वो कहाँ जाएगा, उसकी खपत कैसे होगी, तमाम चीज़ें बंद हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि अभी इसमें कोई राहत मिले। बट एक अच्छा शासन और प्रशासन प्रयास कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है, क्योंकि जिस तरह की डिमांड हो रही है कि उद्योग बंद हो रहे हैं, तो इसलिए इसमें प्रयास हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में शायद कुछ इसका लाभ मिले। गाज़ियाबाद को एक औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में उद्योग है और लाखों की संख्या में श्रमिक काम करते हैं। पिछले 1 माह से सारे उद्योग बंद है। जाहिर है समझा जा सकता है कि इस बंदी के चलते श्रमिकों को कितनी परेशानी हो रही है। बात करते हैं रमज़ान महीने की। दोस्तों, परसों से रमज़ान शुरू हो रहा है, रमज़ान का पवित्र माह शुरू हो रहा है। आज हमने कई धर्मगुरुओं से बात करी, उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे घरों में ही नमाज अदा करें। क्या कहेंगे? जी, वो तो बिल्कुल ये तय हो चुका है। और आप ही देखिए कि जब जुमे की नमाज़ें घर में हो रही हैं, जो आज तक कभी नहीं हुई, तो सभी धर्मगुरुओं ने पहले से अपील कर दी थी। और अभी देखिए आज गाज़ियाबाद से लेकर लखनऊ और देश के कई धर्मगुरुओं ने ये अपील की है कि नमाज तरावी जो है और जितनी इबादत रमज़ान की होती हैं वो घरों में करें। और मुझे लगता है कि सब इसका पालन भी करेंगे। और इसके अलावा ये भी कहा गया जो इफ्तार पार्टीज़ होती हैं वो भी बाहर नहीं होंगी। तो जाहिर है, देखिए इस समय कोरोना ने सबको एक मैसेज दे दिया है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी धर्मों के लोग इसका पालन कर रहे हैं। देखिए नवरात्र निकल गए, हनुमान जयंती थी, रामनवमी थी, बड़े बड़े त्यौहार निकल के चले गए हैं। तो जाहिर है सभी ने इसका पालन किया है। जुमे की नमाज़ें घरों में हो रही हैं, बाहर नहीं हो रही हैं। अब रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान में भी पूरी तरीके से लोग ये मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, मुसलमान सारे भाई, कि वो घरों में करेंगे। तो अच्छी बात है। कोरोना ने एक अच्छा मैसेज भी दिया है, आपस में सौहार्द का ही मैसेज दिया है। सभी देश के साथ खड़े हैं।
और मुझे तो ये लग रहा है, देखिए जो अभी मैं एक स्टोरी देख रहा था और मेरे रिपोर्टर्स ने मुझे बताई कि जो हज़ारों करोड़ रुपया माँ गंगा को पवित्र करने में, सफाई करने में खर्च होते थे, उसके बावजूद भी बिल्कुल काम नहीं होता था। और आप जाके देखिए हरिद्वार में जो गंगा का पानी इस वक्त ऐसा हैगा कि लोग मतलब उसको देख के निहार रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल कहीं कोई नहीं है, साफ़ है। तो ये भी कहीं ना कहीं ऊपर वाले का है कि अच्छा प्रदूषण को देख लिया कि इतनी साफ़ हवा हो गई है। तो हो सकता है कहीं हमसे गलतियाँ हुई हैं, तो हमें सुधरने का मौका है, तो इसके ज़रिए प्रदूषण साफ़ हो जाए, साफ़ हवा होगी और तमाम अब जैसे नमाज आएगी तो लोग घरों में पढ़ेंगे, तो इसका कहीं ना कहीं जो लोग नहीं पढ़ते होंगे वो भी सब अपने घरों में बैठ के एक दूसरे की दुआ मांगेंगे। साथ ही देखिए धर्मगुरुओं ने ये भी कहा है कि भाई नमाज तरावी के साथ मुल्क में जो है कोरोना ख़त्म हो जाए, तो हिंदुस्तान तरक्की करे और सब हिंदुस्तान का हर रहने वाला व्यक्ति जो है सुकून से रहे। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी चीज़ें आई हैं और मुझे लगता है कि इसका असर दिखाई देगा। सभी धर्म गुरुओं ने प्रार्थना की है कि इस देश से कोरोना का नाश हो जाए और यह देश पहले जैसा फिर से खुशहाली के रास्ते पर चल पड़े। एक और खबर बड़े दुख वाली खबर आई है इंदौर से। एक व्यक्ति के पिताजी का देहांत हो जाता है, जिसके उसके मौत के बाद पता चलता है कि उसे कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन इसकी खबर मिलते ही परिजनों ने उससे छूने से इनकार कर दिया, उसका दाह संस्कार करने से इनकार कर दिया। इस तरह की घटनाएं हमारे मन को बहुत विचलित करती है। बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने लिखा भी है ये बात। और देखिए कि इंसान होता है, उसको ये जब होता है कि जब उसका आखिरी वक्त हो, वो उसका अंतिम संस्कार हो या उसको दफन किया जाए, तो कम से कम घर वालों का कांधा नसीब हो। ये बहुत हर मैं समझता हूँ दुआ मांगता है कि हमें घर वालों का कांधा नसीब हो, लेकिन ये बड़ी बदनसीबी है और इसको कुछ कह नहीं सकते कि पता नहीं ऊपर वाले का क्या फ़ैसला है इसमें। कि देखिए जो वैसी भी अगर मौतें हो रही हैं, अपना प्राकृतिक और कुदरती मौत हो रही है, तो उसमें भी ये है कि 4 लोग से ज़्यादा नहीं जाएंगे। और अगर कोई कोरोना से डेथ हो रही है तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा ये है कि परिवार के लोग जो हैं वो हाथ लगाने को तैयार नहीं हैं। तो हमें तो ये दुआ करना चाहिए कि ऐसी किसी की मौत कोरोना से नहीं हो, ताकि उसको कम से कम परिवार का कंधा तो मिले। जी हाँ, ऐसी मौत न हो जिससे कंधा न मिले। इसी के साथ आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त करते हैं। कैमरामैन वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट के लिए।